हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था सॉलिड प्रिंसिपल के थ्री कॉन्सेप्ट को, जिसमें फर्स्ट था एसआरपी, सेकंड ओसीपी और थर्ड था एलएसपी। मैं यही रिकमेंड करूंगा जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख ले पार्ट वन, ताकि आपको ये दो कॉन्सेप्ट भी इजीली समझ में आने लगे। आज हम फोर्थ प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, आईएसपी। यह है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है गाइस? ये कहता है कि हमें किसी क्लास को फोर्स नहीं करना है उन मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब इस बात को समझने के लिए मैंने एक क्लास बनाई है एचपी प्रिंटर की, जो वायलेट कर रही है आईसीपी उसको, प्रिंसिपल को। अब इंटरफेस में मैंने चार कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिए: प्रिंट, स्कैन, फैक्स और प्रिंट डुप्लेक्स। अब मैंने एक क्लास बनाई एचपी लेजर प्रिंटर की, उससे ये इंटरफेसेस को मैंने इनहेरिट कर लिया। मेरे पास चारों के चारों मेथड आ गए कि मुझे इस एचपी लेजर में चारों प्रिंटर के मेथड चाहिए, प्रिंट भी करे, स्कैन भी करे, फैक्स भी करे और प्रिंट डुप्लेक्स भी करे। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। सेकंड मैंने क्लास बनाई लिक्विड प्रिंटर की। अब लिक्विड प्रिंटर में जब मैंने इसको इनहेरिट करा तब भी चारों मुझे करने पड़ना है, लेकिन मुझे तो यहाँ दो चाहिए। मुझे चाहिए प्रिंट और स्कैन। मैंने बाकी दो को रिमूव कर दिया। जैसे ही मैंने रिमूव करा, यहाँ पे एरर आ गया, रेड लाइन आ गई यहाँ पे। ये कह रहा है कि भाई बाकी के दो मेथड भी आपको यूज करने पड़ेंगे। और हमारा आईएसपी प्रिंसिपल कहता है कि किसी क्लास को हमें फोर्स नहीं करना है कि वो सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करे। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि इंटरफेसेस को छोटे छोटे इंटरफेसेस में डिवाइड कर देंगे। हमने क्या करा कि हमने तीन इंटरफेस बना लिए। एक आई प्रिंट का बना लिया, एक प्रिंट करेगा स्कैन करेगा, दूसरा बना लिया फैक्स का, ये सिर्फ फैक्स करेगा, तीसरा बना लिया प्रिंट डुप्लेक्स का। अब हमने एचपी लेजर प्रिंटर को इन तीनों इंटरफेसेस से इनहेरिट कर दिया, क्योंकि हमें तो इसमें सारे मेथड चाहिए थे। ये हमारे पास आ गए सारे। ठीक है, अच्छा सी शार्प में ये चीज़ अलाउ है कि आप मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकते हो, ऐसे कोमा सेपरेटेड करके। अब मैं आया लिक्विड आईएसपी की क्लास में। अब मुझे तो यहाँ दो मेथड चाहिए था, तो मैंने क्या किया, सिर्फ आई प्रिंट टास्क को इनहेरिट किया, जिसके अंदर मेरे मुझे प्रिंट और स्कैन चाहिए। और मुझे यही चाहिए था, तो मेरे पास ये दो मेथड आ गए। अब मेरे पास बाकी के मेथड नहीं आ रहे, ना यहाँ कोई वार्निंग आ रही है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो। तो अब हमने आईएसपी के प्रिंसिपल को फॉलो कर लिया कि किसी भी क्लास को हमें फोर्स नहीं करना है उन मेथड के लिए जो वो यूज़ नहीं करे। तो ये था गाइस आईएसपी सॉलिड प्रिंसिपल का सेकंड लास्ट रूल। अब हम देखेंगे सॉलिड का लास्ट कॉन्सेप्ट, डी, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हाई लेवल क्लास शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल क्लास, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। अब इसका अगर सिंपल वे में मतलब बताऊं, तो डिपेंडेंसी हटाओ और इंटरफेस का यूज करो। आपके पास एक क्लाइंट की एप्लीकेशन चल रही है ईमेल सर्विस की, जो नोटिफिकेशन सेंड करती है। इसमें क्या करा आपने, ईमेल सर्विस की क्लास बनाई और अंदर एक मेथड दे दिया सेंड। अब एक नोटिफिकेशन की क्लास बनाई, उसके अंदर आपने ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और नोटिफाई का मेथड बना के जो भी मैसेज था आपने ईमेल सर्विस के जरिए सेंड कर दिया। ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, कोई मसला नहीं है। इन फ्यूचर अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे ईमेल सर्विस नहीं यूज़ करना, अब मुझे व्हाट्सअप से नोटिफिकेशन भेजनी है, अब आप क्या करोगे? दोबारा व्हाट्सअप की क्लास बनाओगे, नोटिफिकेशन की क्लास को भी डिस्टर्ब करोगे, ईमेल सर्विस की जगह व्हाट्सअप का एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और नोटिफाई के मेथड को भी डिस्टर्ब करोगे सेंड करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी हमारी बहुत हो रही है और रीयूजेबिलिटी खत्म हो गई। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करेंगे इंटरफेस का। ये हमारे पास डीआईपी की क्लास आ गई। आई मैसेज का इंटरफेस बनाया, ये क्या करता है, मैसेज सेंड करेगा। ईमेल की क्लास बनाई, इससे इनहेरिट करा, मेथड दिया सेंड। ठीक है। अब देखो, नोटिफिकेशन की क्लास में आपने क्या किया? नोटिफिकेशन की क्लास में आपने सिर्फ आई मैसेज सर्विस इंटरफेस को रेफरेंस कर दिया और उसके बाद उसके कंस्ट्रक्टर में ये बता दिया जो भी बाहर से ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको लो और उसके अंदर असाइन कर दो। अब आपके नोटिफाई मेथड क्या कर रहा है कि सिर्फ उस मेथड को जो भी पीछे से मिल रहा है सेंड कर रहा है मैसेज। अब वो एसएमएस का हो, व्हाट्सएप का हो, ईमेल का हो, आपने इस क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया बिल्कुल भी। अब आप इस प्रोग्राम के फाइल में आए, आपने ये देखा कि आई सर्विस को मैंने असाइन करा ईमेल और सर्विस मैंने असाइन कर दी नोटिफिकेशन को। अब बाहर से जो भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है सिर्फ वो चेंज हो रहा है, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन की क्लास आपकी चेंज नहीं हो रही। तो ये तो हो गया आपका डीआईपी, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। कल को क्लाइंट कहता है कि मुझे भाई ईमेल सर्विस नहीं, मुझे चाहिए एसएमएस।
आपने एसएमएस की क्लास बनाई, उसके अकॉर्डिंग मैसेज सेंड किया और आप यहाँ पे आए, आपने बोला कि मुझे यहाँ पे एसएमएस से भेजना है। अब आप देखो कितना आसान हो गया और रीयूजेबिलिटी कितनी बढ़ गई। आपको किसी चीज़ को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं हुई, आपने सिर्फ न्यू क्लास बनाई, उससे इनहेरिट करा और आपने इस नोटिफिकेशन के क्लास को असाइन कर दिया जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया। इससे क्या हुआ? इससे हमने कोड को अपना एक बेटर वे में भी कर लिया, डिपेंडेंसी भी ख़त्म कर दी और रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। तो ये था हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट डीआईपी, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इसको लाइक करें, शेयर करें गाइस, सब्सक्राइब करें और अगर कोई पूछना हो, कोई क्यूरीज हो आप लोग की तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।